सलाजीत का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन इसके कितने फायदे हैं इससे शायद हम सब के सब बेखबर। जब मैंने सलाजीत के बारे में पढ़ा तो मुझे खुद ये इंकशाफ हुआ कि इसके अंदर अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर ऐसे ग़िज़ाई अज्जा, ऐसे मिनरल्स डाली हैं जो कि नहायत ही मुफीद हैं और बहुत सारी बीमारियों के लिए बेहतरीन इलाज है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सब बताऊंगी कि अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, इसके खाने से कौन कौन सी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है और कौन लोग इसका इस्तेमाल ना करें और इसको किस मिकदार में इस्तेमाल करें तो ये आप लोगों के लिए नहायत ही फ़ायदेमंद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शफ़क़ बुशरा है और मैं हूं आप लोगों की हेल्थ एक्सपर्ट, माहिर ग़िज़ाइयात यानी कि क्लिनिकल डाइटिशियन और कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट, और आप देख रहे हैं आप लोगों का अपना चैनल सेहत ज़िंदगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूं कि इसमें कौन कौन से ग़िज़ाई अज्जा शामिल हैं। अगर मैं मादनी नमकियात या मिनरल्स की बात करूं तो इसके अंदर 84 से ज़्यादा मादनी नमकियात मौजूद हैं, जिसमें आयरन, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, सल्फ़र, सब के सब बहुत नहायत ही ज़रूरी मिनरल्स हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर मौजूद हैं। फिर इसके अंदर अल्लाह ताला ने एक कुदरती कंपाउंड है जो कि फ्लोविक एसिड है, और वो एसिड बेसिकली तमाम न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करता है। बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एब्जॉर्ब नहीं होते लेकिन खुराक में होते हैं। तो फ्लोविक एसिड का बेसिकली क्या काम है कि अगर आप सलाजीत इस्तेमाल करते हैं तो ये एसिड ऐसा है जो आपके बाकी न्यूट्रिएंट्स जो आपने सारे दिन में लिए हैं, ना सिर्फ सलाजीत के अंदर मौजूद न्यूट्रिएंट्स बल्कि जो आप खुराक में ले रहे हैं उनको भी एब्जॉर्ब करने में यानी कि आपके खून में शामिल करने में नहायत ही मुफीद है। विटामिन्स की बात करें तो ये रिच है विटामिन ए के साथ, ई के साथ, सी के साथ, के साथ, जिसे हम कह सकते हैं कि एक सुपर फूड है। तो सलाजीत के अंदर अल्लाह ताला ने इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन ऐसी बनाई है कि बहुत ज़्यादा रिच इन न्यूट्रिएंट्स है और सुपर फूड है जो कि नहायत ही मुफीद है। अब आते हैं कि सलाजीत किन किन बीमारियों के लिए आपको इफ़ेक्ट्स देगा या आपके लिए बेहतर है। हम अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखता है, एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज़ रखता है, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ रखता है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रखता है। तो जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं वो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हेल्प करेंगी आपकी डिफरेंट बीमारियों से बचने के लिए। अब बात करूंगी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनके लिए ये नहायत ही मुफीद हैं। जिस बीमारी का जिक्र करूंगी वो है अल्जाइमर्स डिजीज़। दिमाग की बीमारियां, मेमोरी की प्रॉब्लम, जिन लोगों को याददाश्त का प्रॉब्लम है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और दिमाग से रिलेटेड जितने भी, इवन याददाश्त का प्रॉब्लम भी जिन लोगों को है, अगर वो डेली बेसिस पे सलाजीत को या हफ्ते में एक दफ़ा भी सलाजीत का इस्तेमाल करते हैं तो ना सिर्फ वो अपने इस अल्जाइमर्स के प्रॉब्लम, आपकी मेमोरी के प्रॉब्लम, आपकी याददाश्त, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इन सारे प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए नहायत मुफीद है। तो कोशिश करें कि खुराक में सलाजीत का इस्तेमाल लाजमी करें। दूसरी चीज़ जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी वो है आपकी स्किन के लिए। जो लोग सलाजीत का इस्तेमाल करते हैं, सलाजीत आपके सेल्स को रिपेयर करती है, आपके स्किन की डिटॉक्सिफिकेशन करती है, आपके खून को प्योरीफाई करके ना सिर्फ आपका रंग गोरा करती है बल्कि आपकी सेहत के लिए नहायत मुफीद है। तीसरी बीमारी जिसके लिए ये नहायत मुफीद है वो है दमे की बीमारी। जिन लोगों को पुराना दायमी दमा है या जो लोग दमे की वजह से जिनको सांस का प्रॉब्लम है, इवन वो बच्चे जिनको एलर्जी है, जो कि पॉलन एलर्जी है या डस्ट एलर्जी है, किसी किस्म की एलर्जी है, या लंग्स के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, सलाजीत के रिसर्च बेस्ड मैं आपको एविडेंसेस बता रही हूँ कि सलाजीत जो है वो एंटी जिसे कहते हैं एस्थमेटिक प्रॉपर्टी रखता है। सांस का जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को रेशा, बलगम का प्रॉब्लम है उनके लिए नहायत मुफीद है।
नहायत ही हैरत अंगेज़ बात जो कि बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है, वो ये कि जो शुगर के मरीज़ हैं और जो इंसुलिन रेजिस्टेंस और पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के पेशेंट्स हैं या हार्मोनल इम्बैलेंस के पेशेंट हैं, उनके लिए नहायत ही मुफीद है सलाजीत का इस्तेमाल, क्योंकि सलाजीत के अंदर क्रोमियम मौजूद है जो कि आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए नहायत मुफीद साबित होती है। और शुगर की वजह से कमज़ोर जो आपके पट्टे हो जाते हैं उनके लिए भी ये नहायत मुफीद है। जिन लोगों को फटीग फील होती है, जो अपने आप को लो इन एनर्जी फील करते हैं, सर में दर्द रहना, कमज़ोरी फील करना, एक्टिव ना होना, जिनको लगना कि हमारी एनर्जी जो है वो कम हो रही है, अगर वो लोग सलाजीत का इस्तेमाल करते हैं तो सलाजीत इटसेल्फ इज़ अ एनर्जी बूस्टर। ना सिर्फ ये बल्कि जो एथलीट्स हैं जो कि स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन वाले हैं, उनके लिए सलाजीत ना सिर्फ डिफरेंट दवाइयों में इस्तेमाल होती है बल्कि जो आपके ये जो सप्लीमेंट्स होते हैं उसमें सलाजीत का इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली एथलीट्स के लिए, ताकि उनकी एनर्जी जो है वो बूस्ट रहे, उनका स्टेमिना जो है वो मेंटेन रहे। तो कोशिश करनी चाहिए कि सलाजीत जो स्पेशली जो एथलीट्स हैं और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के जो पेशेंट्स हैं या जो लोग बॉडी बिल्डिंग और अपनी एनर्जी और अपना स्टेमिना इंक्रीज करना चाहते हैं, वो लोग इसको लाजमी इस्तेमाल करें। इसके बाद आऊँगी कि सलाजीत एंटी ट्यूमर इफ़ेक्ट्स रखता है। किसी भी किस्म का कैंसर का पेशेंट अगर सलाजीत का इस्तेमाल करता है तो ना सिर्फ उसकी ये जो कैंसर की ट्रीटमेंट है उसके लिए, उसका ट्यूमर कम करने के लिए, इवन के रिसर्चेस कहती हैं कि ब्रेन ट्यूमर के लिए बहुत सारी मेडिसिन्स के अंदर सलाजीत का इस्तेमाल किया जाता है और उसके बहुत पॉजिटिव और एविडेंस बेस्ड रिसर्चेस हैं कि वो बताते हैं कि सलाजीत का सिर्फ 300 मिलीग्राम्स डेली देने की वजह से बहुत सारे लोग कैंसर की ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी की बजाय ही उनको क्योर कर लिया गया है पहली या दूसरी स्टेजेस के अंदर ही। वो ख़वातीनों हज़रात जिनको सेक्सुअल ड्राइव में प्रॉब्लम है या जो मर्द हज़रात ईडी के प्रॉब्लम्स के साथ हैं, रेक्टाइल डिसफंक्शंस हैं या जो मर्दाना कमज़ोरी के प्रॉब्लम्स के साथ हैं, वो भी सलाजीत के इस्तेमाल से अपनी एनर्जी को बूस्ट कर सकते हैं, अपने इन प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। ख़वातीन के लिए भी सलाजीत नहायत कारआमद है, स्पेशली जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ की पेशेंट हैं या जब मीनोपॉज में हॉट फ्लैशेस या इस तरह के जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं मीनोपॉज वाले, तो उसके वक्त भी ख़वातीन के लिए नहायत ही बेहतरीन है सलाजीत। अब मैं आपसे बताऊंगी कि कितनी सलाजीत आप इस्तेमाल कर सकते हैं डेली बेसिस पे। रिसर्चेस कहते हैं कि दवाइयों में या हम नॉर्मल जी जो यूज़ करते हैं वो 300 से 500 मिलीग्राम्स ऑफ सलाजीत पर डे है। इससे ज़्यादा सलाजीत इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और अगर हम वैसे नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो एक छोटी चुटकी, बहुत छोटी, एक पिंच जिसको कहते हैं, इतनी सलाजीत इज़ मोर देन इनफ। इससे ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आऊँगी इस बात पे कि कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं सलाजीत के। तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ चीज़ें अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको नुकसान दे सकते हैं। कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया है कि अगर सलाजीत का ज़्यादा इस्तेमाल करने से उनकी बॉडी में बहुत हीट प्रोड्यूस होती है और वो इफ़ेक्ट करता है उनके जिगर के ऊपर, लेकिन उसकी वजह ज़्यादा इस्तेमाल है। अगर आप एक नॉर्मल वे में इस्तेमाल करेंगे तो कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जिन लोगों को सलाजीत से एलर्जी है उनकी स्किन पे रेडनेस, इचिंग और इस तरह के कुछ प्रॉब्लम जो हैं वो आते हैं, रैशेस हो जाते हैं। तो वो लोग जिनको सलाजीत से इचिंग या वो मतलब इचिंग हो या स्किन का कोई प्रॉब्लम हो या डायरिया या वॉमिटिंग लगे, वो लोग इसका इस्तेमाल ना करें। फिर भी ये कहूँगी कि हमेशा कोई भी फूड, सुपर फूड यूज़ करने से पहले अपने माहिर ग़िज़ाइयात से, अपने डॉक्टर से मशवरा करें और फिर उसका इस्तेमाल करें। शुक्रिया।